कि मेरी ये जो कंपनी है, XYZ कंपनी आपकी, मे बी और एनी कंपनी, मेरी इस कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स, राइट, XYZ कंपनी हुई मेरी, सेल्स मेरी कंपनी का 100 करोड़ का है। मेरी ये जो कंपनी है इनके मार्जिन 10% के हैं, राइट। जनरली इंडिया में 15% जितने मार्जिन रहते हैं, 10% के मैं अभी मार्जिन लेके चल रहा हूं। तो इन केस पे, इन डेटा के आधार पे मेरी कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए दोस्तों? इन डेटा के आधार पे मैं सीधा ये गिन सकता हूं कि मेरी ये जो कंपनी है ये इतना कमाती होगी, 10 करोड़, राइट। तो हम जानेंगे कि बाजार में गिरावट क्या 1-2% मार्जिन गिरने से आ सकती है? ये प्रैक्टिकल तरीका हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। अब ये जो डेटा अभी हमने देखा, ये यूं ही एक अनुमान के हिसाब से हमने लिया है, राइट। करंटली हमारी ये कंपनी 100 करोड़ का धंधा कर रही है। अब यही कंपनी के मार्जिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ने से, जैसा अभी हुआ, राइट, इन्फ्लेशन बढ़ा और हमारी कंपनी के मार्जिन 8% आ गए तो क्या होगा? तो 2% से क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? आपकी ये जो कंपनी है, अगर ये मान लीजिए अभी तक 20% की ग्रोथ से हर साल बढ़ रही है, धंधे 20% से बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट 20% से बढ़ते होंगे, और ऐसी कंपनियों के जो पी है वो 20 प्लस होते हैं, 25 का मान के चल सकते हो, राइट। अब इन्फ्लेशन के दौर में मान लीजिए आपकी कंपनी का 8% मार्जिन आया, 2% खा गए। कौन खा गए? या तो कॉटन के दाम बढ़ गए, या क्रूड का दाम बढ़ गया, राइट, रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, कुछ भी बढ़ सकता है। 8% के मार्जिन पे आपकी यही कंपनी दोस्तों कितना प्रॉफिट करेगी? 8 करोड़, राइट। अब आपकी ये जो कंपनी है, इस कंपनी का आप कह रहे थे 20% से धंधा बढ़ रहा था, 20% से प्रॉफिट बढ़ रहा था, 25 का मेरे को पी मिलता था। अभी आपकी कंपनी का प्रॉफिट तो क्या हुआ दोस्तों, बढ़ा कि घटा? 10 करोड़ का 8 करोड़ आ गया। ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? 20% से गिर गया कि नहीं? 20% डाउन जब कंपनी का प्रॉफिट आएगा, आपको क्या लगता है पी 25 का 25 रहेगा? इसका वैल्यूएशन भी 20 के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले सब अच्छा था तो अच्छे वैल्यूएशन मिलते थे, अभी जब आपके प्रॉफिट गिरे तो वैल्यूएशन तो डाउन आएगी, राइट। अब नॉर्मल केस में कंपनियों में ये होता है, 8% मार्जिन हो गया, सीधा प्रॉफिट डाउन और अपने पी 20 पे, शेयर धड़ाम से गिरता है। इंडिया में लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। इंडिया में थोड़ा बहुत फर्क था। इंडियन कंपनीज का जीडीपी हमने लास्ट टाइम में देखा 18% से बढ़ा था, 17.5, बराबर, जीडीपी एट करंट प्राइस, है ना, कांस्टेंट प्राइस नहीं। तो जब आपकी कंपनियों के, आपका खुद का जीडीपी जब इतना तेज बढ़ रहा था, वही टाइम है जब आपने देखा निफ्टी की कंपनियों के धंधे भी पिछले साल इन्फ्लेशन था, फिर भी दोस्तों हमारे धंधे 20% से बढ़े। तो ये तो एकदम स्ट्रेंथ है इंडिया का। तो इंडिया में क्या हुआ, आपका धंधा 100 करोड़ का 120 करोड़ हो गया कि नहीं? मार्जिन में मानता हूं टूटे 8%, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ? 8 करोड़ के बदले 9.6 करोड़, फिर भी प्रॉफिट तो टूटा ना। 10 करोड़ का प्रॉफिट 9.6, यानी आपका प्रॉफिट पिछले साल से मुकाबले टूटा है, राइट। मैं रियल निफ्टी का चित्र आपको बताऊं, 20% से सेल्स बढ़े निफ्टी में पिछले साल इन्फ्लेशन में, और 6% से प्रॉफिट बढ़े खाली, राइट। और उसके प्रीवियस ईयर अगर हम निफ्टी का ही देखें, 25% से निफ्टी का सेल्स बढ़ा था। चलो हाल है कि तब लो बेस भी था, राइट, उसके प्रीवियस ईयर वेव थी कोविड की, तो लो बेस था, पर चलो 25% से फिर भी धंधे बढ़े, और 35% से प्रॉफिट बढ़े थे। 35%, आपका पी 33 आ चुका था दोस्तों, राइट, 2021। लास्ट ईयर क्या हुआ? धंधे आपके मस्त बढ़े, अभी भी 20%, पर प्रॉफिट तो बढ़े 6% से बढ़े, और पी आपका 20 का आ गया। देखा वैल्यूएशन कैसे गिरे, राइट। सो ये सिमिलर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि इंडिया में क्या हुआ, ये ग्रोथ है तो प्रॉफिट उतने नहीं टूटे। पर अगर यही उदाहरण आप दूसरी कंट्रीज के कंपनियों के लोगे, जिधर जीडीपी बढ़ा ही नहीं, अपना जीडीपी, अपना नॉर्मल जीडीपी अगर 17-18% से बढ़ा, उनका जो जीडीपी है वो खाली 4-5% से बढ़ा, करंट प्राइस, राइट। नॉर्मल तो 1-1.5-2% से बढ़ा था खाली।
तो उनकी कंपनियों के धंधे अफेक्टेड थे। इन्फ्लेशन उनके प्रॉफिट खा गया, मान लो अपनी ही तरह 2% से गिरा 8%, तो उनके प्रॉफिट कितने आए होंगे पता है? इतने। अफेक्ट हुए कि नहीं? तो वो जो शेयर बाजार है दूसरी कंट्री के ज्यादा टूटे, पर इंडियन बिजनेसेस में क्या हुआ? यस, हमको इधर ग्रोथ मिला जबरदस्त, सेल्स ग्रोथ 20% का, राइट। मार्जिन हमारे अफेक्ट हुए, राइट, और बाजार हमारा करेक्शन में। अभी रिसेंट सिनेरियो में आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं, और ये सिनेरियो है दोस्तों Q4 का। अब जबकि Q4 के नतीजे आए हैं, अभी हम लाइव 5-6 एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपके आइडिया क्लियर हो जाए, और आपने जो होमवर्क किया है उस पर भी देखेंगे। पर Q4 कमाल का है दोस्तों। मैं इसलिए कमाल का है बोल रहा हूं क्योंकि पूरे अक्टूबर महीने से इन्फ्लेशन हाई था। पिछले साल 1.5 साल से इन्फ्लेशन हाई था। जो कंफर्ट रेंज है 4%, 6%, उससे ज्यादा हो गया था, तो ये तो बड़ा डेंजरस था। पर अभी पिछले क्वार्टर से हमने देखा इन्फ्लेशन हल्का हो रहा है, धीमे धीमे नीचे आ रहा है। तो Q4 में ये हमें अनुमान था कि मार्जिन सुधरेंगे, एंड बाय गॉड मार्जिन सुधर के आए, राइट। अभी Q4 में हमने देखा अगर आपके 8% के मार्जिन 9% आ गए, तो पुराने 10% मार्जिन अभी भी नहीं आए, अभी और 2-3 क्वार्टर लगेगा पुराने मार्जिन आने में। पर सी द मैजिक, हमें पुराने मार्जिन की जरूर नहीं है लाइफ टाइम हाई बाजार लगाने के लिए, क्योंकि सेल्स स्ट्रॉन्ग है। अगेन 20% से मैं ऐड करूं इधर, हमारे भी अपने धंधे 20% से अभी तो बढ़ रहे, राइट। हम उम्मीद करेंगे 20% से नहीं बढ़ते हुए इस बार हो सकता है 15% से बढ़े, राइट। नो नीड टू वरी। 1 0 माइनस, ये है अपना धंधा इस साल का 138। अब हमें जैसे हमने Q4 में इंप्रूवमेंट देखा, मार्जिन सुधरे, कि आपका प्रॉफिट कितना आ गया बोलो दोस्तों? हाँ, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आया कि नहीं दोस्तों? अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अगर पिछले साल हमने देखे कि इस एग्जाम्पल में प्रॉफिट कंपनियों के 4% से टूटे थे, तो ये साल 30% से प्रॉफिट बढ़े। दिस एन एग्जाम्पल, राइट। ऐसा ही कुछ इंडिया में होगा दोस्तों इस बार। हमारे धंधे 15% से बढ़ेंगे, थोड़े कम होंगे क्योंकि जीडीपी पिछले साल जैसा नहीं रहेगा, कम होने वाला है, वर्ल्ड की इफेक्ट होगी नेगेटिव, तो 20 के बदले 15%। पर अपने जो प्रॉफिट पिछले साल 6% थे वो बढ़ के इस बार वापस से 15% हो जाएंगे, तो अपने बाजार को 20-25 का तो पी मिलना चाहिए ना, नॉर्मल है, बराबर कि नहीं? मानते 33 का पी ना मिले, और 20-25 का पी मिले, ये तो लाइफ टाइम है 19,600 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन मार्केट, जो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है। उनको लगता है अभी तो कहां मार्जिन सुधरे, इतने मार्जिन से क्या होता है? अरे इतने मार्जिन में कमाल होगा, ये पुराने मार्जिन आ गए तो क्या होगा? 40%। दोस्तों जैसा आप लोगों ने पिछले साल प्रॉफिट को धराशायी होता देखा था, 30-30%, 50-50% से गिरते देखे थे, उसी प्रकार से इस साल आप 50-50% से प्रॉफिट को बढ़ते देखने वाले हो, क्योंकि पिछले साल इन्फ्लेशन ने आपको मारा था, ये साल इन्फ्लेशन ही आपको खड्डे में से बाहर निकालने वाला है। Got it? Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.